हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, वह एमीन जिसे गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। चार ऑप्शन है, एनिलीन, मेथिल एमीन, बेंजिल एमीन, आइसोब्यूटिल एमीन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, ठीक है, मुख्य अवधारणा की, तो हमें सबसे पहले समझना होगा क्या कि गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण क्या था। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण, तो गैब्रियल ने एक संश्लेषण दिया था जिसको गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन संश्लेषण बोलते हैं। इसमें थैलीमाइड को लिया गया था पहले। थैलीमाइड कैसा दिखता है, तो ये एक रिंग है जिसमें COO और यहां से C से NH ग्रुप जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करवाया गया, पहले इसका रिएक्शन KOH से कराया गया, तो K प्लस और OH माइनस, तो ये क्या करेगा, OH माइनस के को क्या कर लेगा, अपने हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। तो यहां पर जब ये फिर रिएक्शन के फलस्वरूप जो होगा हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ये हो गया CO ग्रुप, इधर भी हो गया CO ग्रुप, और ये जो N है वो किससे जुड़ जाएगा, अब K से, Na प्लस सॉरी N, ये किससे जुड़ जाएगा, Na माइनस, N यहाँ पर माइनस और K प्लस के रूप में कार्य करेगा। फिर इसका रिएक्शन किससे कराया जाता है, RX बॉन्ड से कराया जाता है, इसको हीट किया जाता है। RX बॉन्ड, यहां पे समझ लो कि RX क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। RX हमेशा हेलो एल्केन होगा, ठीक है, हेलो एल्केन होगा। RX क्या है, R यहां पर ये RX जो होना चाहिए वो क्या है, हेलो एल्केन होना चाहिए, हेलो एरिन्स नहीं होगा, ठीक है। हेलो एरिन, एरिन अगर लें तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे भी एक रीजन है कि अगर मान लो कि ये मान लो इस तरह से लिया जाता है, तो ये एराइल ग्रुप है सपोज कर लो, तो ये एराइल ग्रुप में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये इसका जो बंद होता है ये क्या होता है, मजबूत बंद होता है, जो कि टूटता नहीं है। मजबूत बंद होता है जो टूटता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एराइल एल्केन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ RX को जब यूज करेंगे तो RX के स्थिति में क्या होगा कि R जो होगा वो ऋणात्मक, R जो होगा वो धनात्मक और X जो होगा ऋणात्मक होगा। तो K क्या करेगा, K X के साथ निकल जाएगा, K क्या करेगा, X के साथ निकल जाएगा, और ये वापस से ये क्या हो जाएगा, ये रिंग, उसके बाद ये CO ग्रुप, ये CO ग्रुप, और यहां से क्या हो जाएगा, N किसके साथ जुड़ जाएगा, N जुड़ जाएगा इस बार R के साथ। N किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ। अब यहां पर क्या होता है, वापस से हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन जब होगा तो क्या करेगा, ये यहां से और ये यहां से बॉन्ड तोड़ लेगा। तो जब वहां से बॉन्ड टूटता है तो क्या होगा, ये इस तरह से CO, इधर से OH के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और ये COH इधर बॉन्ड बनेगा। मतलब कि दो वाटर मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन इधर, एक OH इधर और एक OH यहां छोड़ेगा, और यहां जो टूटा है बॉन्ड, ये N का जो दो बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, वो दोनों हाइड्रोजन को जोड़ लेगा। एक तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ में भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये क्या हो गया, RNH2 बना यहां पर। तो ये RNH2 क्या है, 1 डिग्री एमीन है, तो 1 डिग्री एमीन बन सकता है। तो यही उन्होंने बोला था, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। अब चलिए समझते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पहला दिया हुआ है एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनिलीन का स्ट्रक्चर होता है ये NH2। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या है, डायरेक्टली एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एमीन है। लेकिन हम लोगों ने प्रश्न में ग्रेवियल सिंथेसिस में ही समझा था कि जब एराइल ग्रुप मौजूद रहेगा तो उसको संश्लेषण के लिए कराने के लिए हेलो एरिन्स लाना होगा, और हेलो एरिन्स हम लोग का आसानी से टूटता नहीं है। हेलो एरिन्स को लाना होगा, हेलो एरिन्स आसानी से टूटेगा नहीं, तो एनिलीन यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ग्रेवियल सिंथेसिस द्वारा जिसको नहीं बनाया जा सकता है वो एनिलीन होगा। क्यों, एनिलीन में क्या होगा, एराइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा है मेथिल एमीन। तो मेथिल एमीन हो गया CH3NH2। तो ये तो 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन तो बन ही सकता है, ठीक है, 1 डिग्री एमीन बन सकता है, तो ये बन जाएगा, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। बेंजिल एमीन, बेंजिल एमीन क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा
ये बेंजिल अमीन इस तरह से दिखता है। तो यहाँ से जो NH2 है वो किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से। तो अगर एक ही R ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री अमीन है, अतः ये भी बन जाएगा, तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। और आइसोब्यूटिल अमीन, तो आइसोब्यूटिल अमीन D जो होता है वो कैसा दिखता है, वो होता है CH3 CH CH3 CH2 NH2। तो यहाँ पे जो अमीन जुड़ा हुआ है वो भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये हो गया, ये भी 1 डिग्री अमीन हो गया, मतलब कि 1 डिग्री अमीन है, तो ये भी हमारा संश्लेषित हो जाएगा, तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। तो जो नहीं बन पाएगा वो हो जाएगा एनिलीन। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।